18 जनवरी। कल रात हम मदीना पहुँचे। होटल में सामान रखा। बाजमात इशा तो निकल ही चुकी थी, फिर भी हरम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। चूँकि जमात हो चुकी थी इसलिए आसानी से जगह मिल गई। मैंने थैले में से अपना मुसल्ला निकाला और बिछाया। ये मुसल्ला मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने ये मुसल्ला तब लिया था जब मैंने पहला हज किया था 83 में। उस वक्त मैं कोई 24 या 23 साल की थी। मैं हमेशा हज या उम्रा करने के लिए इसको अपने साथ ले जाती, और इसका असल मकसद ये है कि इसको मैं जगह जगह बिछाऊं, मस्जिद नबवी में या खाना काबा में, और इस पे मैं जगह जगह सजदे करूं। कल मुसल्ला बिछाते हुए अजीब ख्याल आया, मुझे खफत भी बहुत हुई। ये मुसल्ला मेरा असल में सफ़ेद रंग का है। मुझे सोच आई, अगर कोई मेरे साथ आकर मैले पाँव वाली खातून खड़ी हो गई तो क्या होगा। और जहन मुझे 1500 साल पहले हजूर के ज़माने में ले गया। मेरे सामने एक फ़िल्म सी चलने लगी, जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हैं और एक शख्स कीचड़ से भरे हुए पैरों वाला आपके बराबर आकर खड़ा हो गया है। आप इस वक्त किन तासरात से गुजर रहे हैं। बात यह नहीं है कि वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है। बात यह भी नहीं है कि उस वक्त लोग वज़ू करते थे कि नहीं। बात यह भी नहीं है कि अगर कोई वज़ू करके नमाज के लिए आया है या हजूर की कुर्बत में आया है तो उसके पाँव साफ़ होंगे कि नहीं। बात यह है कि हजूर के शहर में, हजूर की मस्जिद में बैठकर हजूर की सुन्नतों को कैसे देखना है और इनको खुद पे कैसे लागू करना है। बात यह है कि हजूर की सुन्नतों को कैसे महसूस करना है और उससे क्या सीखना है। बार बार मदीना तो रसूल आना और सिर्फ आके चंद सजदे करके चले जाना, इससे क्या हासिल है। अगर ये सजदे आपके किसी हिस्स को ना जगाएं और कोई सुन्नत हम पक्की करके खुद के साथ ना लेकर जाएं, तो बार बार के आने का क्या हासिल है। ज़रा ध्यान तो दें।